लद्दाख की बर्फीली वादियां, जहां सांस लेना भी आसान नहीं होता। और यहीं एक ऐसी झड़प हुई जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन खून बहा। यह कोई आम सीमा विवाद नहीं था, यह था भारत और चीन के बीच पिछले 45 सालों का सबसे खतरनाक टकराव। गलवान घाटी, समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट ऊपर, रात का तापमान 0 से नीचे, चारों तरफ अंधेरा, बर्फ और खामोशी। यह इलाका इंसान नहीं, हिम्मत आजमाता है। और इसी वीराने में दो परमाणु शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। मई 2020, भारत देखता है चीन की सेना एलएसी के पास अचानक हलचल बढ़ा रही है। टेंट लगाए जा रहे थे, सड़कें बन रही थी और पुराने समझौते चुपचाप तोड़े जा रहे थे। भारत ने विरोध किया, बातचीत हुई और लगा शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 15 जून 2020, रात का समय, भारतीय सेना की एक टुकड़ी गलवान घाटी में आगे बढ़ती है। नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। मकसद साफ था, चीन द्वारा बनाए गए अवैध ढांचों को हटवाना। अचानक हिंसक झड़प शुरू हो जाती है। कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं, लेकिन लोहे की रॉड थी, कंटीले हथियार थे, अंधेरी रात, फिसलती चट्टानें और नीचे तेज बहती गलवान नदी। कई सैनिक धक्का मुक्की में गहरी खाई में गिर गए। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। कर्नल संतोष बाबू, जो आखिरी सांस तक अपने जवानों के सामने खड़े रहे। चीन ने भी नुकसान झेला, लेकिन आज तक आधिकारिक संख्या कभी नहीं बताई। अगर यह सिर्फ एक झड़प थी, तो इतनी चुप्पी क्यों? पूरा भारत सन्न रह गया। शोक, गुस्सा और गर्व तीनों एक साथ। देश ने देखा कि बिना गोली चलाए भी युद्ध लड़ा जा सकता है। गलवान के बाद भारत चीन रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहे। सीमा पर हजारों सैनिक, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला और भरोसा टूट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है। क्या यह टकराव यहीं खत्म हो गया, या यह किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत थी? गलवान घाटी ने हमें यह सिखाया कि शांति की कीमत हमेशा सतर्कता होती है। और जब तक सीमा पर खड़ा एक भी जवान जाग रहा है, भारत कभी नहीं सोएगा।